guys. I hope you guys are able to get me. What we was done in our last lecture. एग्जाम्पल्स में कोई क्वेरी है तो बताओ. चलो तो क्वेश्चंस में क्वेरी बताओ. क्वेश्चन 10 और 20. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलना है. और वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस सी.
पहले सिर्फ 1 to 10 में क्वेरी बोलो बेटा। सिर्फ क्वेश्चन 1 to 10 में क्वेरी बोलो पहले। निकिता क्वेश्चन नंबर 10 फाइन। देखो साहब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये क्यों बने? फाइव माइनस 1 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। कोई इश्यू यहाँ तक? निकिता क्या कह रहा है बेटा? निकिता क्या कह रहे हो बेटा? ललित जब पूछ रहा था बेटा सो रहा था क्या उस समय? लेट जागते हो? 1/2 log x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस 2/√5 log x प्लस 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस √5 प्लस c। तो मैंने cos स्क्वायर को ओपन नहीं किया था, अब हो जाएगा। ओके ठीक है साहब। अगला बोलो 11 to 20 में क्वेरी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में क्वेरी बोलो फटाफट।
11 और 20 बस। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्या दिक्कत है? e रेज़ टू द पावर x को t पुट कर लो, उसके बाद में डेरिवेटिव कर लो, नीचे जाएगा e की पावर x t, वापस पुट कर देना उसको, 3t बाई टी 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। बताओ कहाँ समस्या है? दूसरा तरीका देख लो, ये लो, एक तरीका और हो सकता है। अब पुट कर दो, ऐसे कर दो इसको। हम्म इसको लिख सकता हूँ ऐसा, तो ये तो बन गया dt, और ये जो है इसको हम क्या लिख देंगे, t। और न्यूमरेटर तो हो गया पूरा, अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। इसको भी और इजी कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया, इसका 3 चाहिए था हमें, ये लो।
फैक्टर भी नहीं करने, वो पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं करने पड़ेंगे। ये तो आंसर आ गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दो इस वाले को। तरीके बहुत है बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? और बताओ, नेक्स्ट क्वेरी कोई 11 के बाद में 20 से पहले कोई क्वेरी? सीधा 20? चलो। बेटा ये तो मैंने आपको जब सब्स्टिट्यूशन लिखवाए थे ना, उसमें भी लिखवाया था कि जब सब्स्टिट्यूशन लिखवाया उस समय मैंने लिखवाया था कि बेटा कैसे करना है इनको। किसी को याद नहीं है क्या? अगर इसमें से मैं रूट हटा दूं तो कैसे करोगे बताओ? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 में अभी तो ये दे रखा है, मैं कह रहा हूं अगर मैं इसमें से रूट हटा दूं, अब कैसे करोगे? रवि कुमार वर्मा। हाँ जी रवि, क्या बोल रहा है बेटा? ट्रिग्नो से? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। अभी मैं इसका पूछ रहा हूँ बेटा, रूट की बात बाद में करूंगा, पहले इसका बता कैसे करेंगे। निकिता अभिषेक सो रहे हो क्या बेटा? जवाब ही नहीं आ रहा है इतनी देर से। क्या निकिता ने क्या कहा? एक्स बराबर साइन स्क्वायर पुट करेंगे इसमें, होश में हो गया बेटा? ऑलरेडी साइन के ब्रैकेट में है, तुम एक्स की जगह साइन स्क्वायर पुट करना चाह रही हो, क्या फायदा होगा उससे? तब भी क्या फायदा होगा?
प्लस में अल्फा है, 1 नहीं है। बहुत देर में जागा अभिषेक। सैनी जी पढ़ाई वढ़ाई कम कर रहे हो क्या आजकल? बेटा जो आंसर तू बोल रहा है ना अभिषेक, वो अप्लाई होता है रूट वाले में, या बिना रूट वाले में उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना मतलब तुम बच्चों से ये उम्मीद थोड़ी रहती है मुझको कोई। मर जाओ डूब के। इतनी बार कोई चीज करा दें उसके बाद भी तुम्हें याद नहीं रहती। मुझे मार लो बस। रूट में देखो ये। 1 से मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स माइनस अल्फा से। 11th में एक आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, साइन एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई विद साइन एक्स माइनस अल्फा, तो रिजल्ट विल साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। किसी को दिक्कत हो रही है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आइडेंटिटी से खोल लेना, 2 से डिवाइड लगा लेना, आंसर आ जाएगा।
इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इनको, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दिया, cos अल्फा को बाहर निकाल दिया। अब इस वाले को तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे, साइन एक्स को टी पुट करके ये चला गया dt में पूरा। साइन स्क्वायर अल्फा वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, तो उससे कोई हमें फर्क पड़ेगा नहीं। इस वाले में इसको खोल लो पहले, cos एक्स को टी पुट कर दो, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, इधर वाला तो वैसे dt में जा रहा है, साइन एक्स को टी पुट करते हैं। कर लोगे अब तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख देना cos स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा। अगला बोलो। कोई क्वेरी नहीं है, वेरी गुड। एग्जाम्पल 35, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। आइलेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज दो, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन। एक्स को कांस्टेंट e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, दोबारा फर्स्ट सेकंड ले लेना, कहने का मतलब ये है माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आंसर आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। एग्जाम्पल 36, लॉग एक्स आइलेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दो, लॉग एक्स कांस्टेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत?
log x minus आंसर। एग्जाम्पल 37। एक्स स्क्वायर साइन 2x। हाईलाइट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दो। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगेन फॉर सेकंड प्लस एक्स साइन 2x बाई 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन 2x बाई 2 dx प्लस c। साइन 2x का cos 2x बाई 2 हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगा अपॉन में आंसर। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 38 इंटीग्रेशन ऑफ log x dx जो कि मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करवा चुका हूं। प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं हम ये। tan इनवर्स x ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेट करवा चुका हूं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जाम्पल 40
इसको कैलकुलेट करना है। एक्स है, अगर मैं यहाँ कॉस पुट करूंगा तो लॉस क्या है समझो, एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा पुट कर भी देता हूँ, ए कॉमन आ जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा मेरा कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट स्टिल मैं ऊपर वाला जो है ना मेरा फॉर्मूला उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो बेस्ट ऑप्शन है ना कि मैं टेन पुट कर दूं। जैसे ही टेन पुट करूंगा देखो, ये तो कॉमन चला जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर को सॉल्व कर देना अपॉन में, ठीक है। आई होप कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। cos इनवर्स रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। काटने की गलती मत कर देना, कॉस के इनवर्स में हूँ, कॉस इनवर्स का एंगल है ये और वो अलग है, दोनों में फर्क है। हाँ साहब, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय वन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन रह गया खाली। आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा।
हम्म। कहाँ थे हम, बताओ क्या होगा इसके आगे का, बताओ। एक्चुअली देयर वाज सम टेक्निकल इशू, जिस वजह से क्लास लॉग आउट हो गई थी, कोई बात नहीं। ये बताओ क्या होगा इसमें आगे। बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने वहां भी तो सॉल्व करे, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, वहां सॉल्व नहीं करे थे क्या? जब वहां करे थे तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? या तो इसको cos इनवर्स sin थीटा को ऐसे सॉल्व कर लो, और cos इनवर्स sin थीटा को अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। दोनों केस में आंसर तो वही पाई बाय 2 माइनस थीटा ही आएगा। वही फर्स्ट सेकंड लेके क्वेश्चन को पढ़ लो अब। ये तो देखो 2a से कंसीडर हो जाएगा, 2 से 2। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। दैट मीन कि tan थीटा का डेरिवेटिव अगर sec स्क्वायर थीटा होगा तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरा dt हो जाएगा, तो टी dt हो गया। अब टी dt हो गया तो इसका मतलब टी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन आएगा, और टी क्या है हमारा tan स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया इसका? ये तो इस वाले का इंटीग्रेशन हो गया। कोई दिक्कत तो यहाँ तक बताओ। माइनस 2a भार थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको लेट कर लो फर्स्ट और इस पूरे को लेट कर लो सेकंड, क्योंकि ये अलजेब्रा है कि वो ट्रिग्नोमेट्री है। थीटा जो है यहाँ पे अलजेब्रा की तरह ट्रीट करेगा। इसका डेरिवेटिव हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये रहा, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लंबा ना खींच के डायरेक्ट ही लिख देंगे। देखो फर्स्ट को कांस्टेंट, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, डी थीटा प्लस सी है आखिरी में।
थीटा एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा डॉट टेन स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा प्लस सी। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू से टू कैंसिल, ए बाहर रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और वन का क्या हो जाएगा थीटा, तो माइनस का ए थीटा प्लस सी। तो दिक्कत तो यहां तक बताओ। अब इसके आगे यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया एक्स बाई ए माइनस ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, एक्स बाई ए प्लस ए, टेन थीटा क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स बाई ए माइनस ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको सॉल्व कर दो, ए से ए कैंसिल, पाई एक्स बाई टू माइनस ए से ए कैंसिल, ठीक है, तो क्या रह गया एक्स टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, इसको भी सॉल्व कर दो, कैंसिल होके क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स हो गया ये, ठीक है, माइनस ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, आंसर। कॉपी करो फटाफट ये क्वेश्चन, और इससे एक तो ये वाला जो हमने किया है वो, एक 42 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो एग्जांपल 42 और एग्जांपल 39 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एक है। और एक क्वेश्चन नंबर 20 हालांकि वो एग्जांपल 42 का कॉपी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सेम है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है 42, क्वेश्चन नंबर 20, एग्जांपल नंबर 39। लेकिन इनको जो करने के टेक्निक है ना, वो थोड़े लेंदी भी हैं और डिफरेंट भी है।
ओके गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर। अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो सुन लो पहले, जाने से पहले। हाँ, एग्जाम्पल 43 आप आराम से खुद से कर सकते हो, 44 कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। 41 भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अब इनमें देखो बस लॉग वाला ध्यान रखना, मैंने पहले भी लिखवाया था, प्रिंसिपल जब लिखवाया था मैंने हाईलाइट, तो मैंने लिखवाया था जब भी लॉगरिथम फंक्शन अकेला आएगा तो हम वन को यूनिट फंक्शन लेट करके करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 41 में क्या है ना, आपको वन को यूनिट फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करके करना है इंटीग्रेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल 41 का फॉर्मेट जो है वो ये रहेगा, ध्यान रखना कि वहां पे यूनिट फंक्शन को आपको सेकंड फंक्शन लेट करके इंटीग्रेट करना है। तो आराम से जहां भी लॉग अकेला देखो वहां पैटर्न ये रहेगा। एग्जाम्पल 43 है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये आप खुद से कर सकते हो। 44 है, मैनिपुलेशन है हल्का सा, ये भी आप खुद से कर सकते हो। एक्सरसाइज ट्राई करनी है, बस क्वेश्चन नंबर 20 को भी ड्रॉप करना है और इधर से एग्जाम्पल नंबर 42 को ड्रॉप करना है। जब 42 एग्जाम्पल कराएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 22 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, ठीक है। तो एग्जाम्पल 42 और क्वेश्चन नंबर 20 इन दोनों को ड्रॉप करना है, बाकी पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। ये आज का होमवर्क था। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।